चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कौन चीज़, ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर। सबसे पहला हमने देखा कि ग्रामीण बस्तियों में कौन सा काम होता है, अपने जीवन को चलाने के लिए लोग कौन सा काम करते हैं, तो प्राथमिक क्रिया करते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई रहती है, जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, जैसे मत्स्य पालन यानी मछली पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, इन तमाम प्रकार की क्रियाओं को करके अपने जीवन को चलाते हैं। कौन, तो प्राथमिक जो गांव के लोग होते हैं। जबकि अब इसी में दे दिया है सटा के, जबकि नगरीय बस्तियां यानी नगर में एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। वहीं अगर जाइएगा नगर में, तो नगर जो होते हैं कच्चे माल को लाते हैं। कच्चे माल का मतलब होता है कि जो खेतों से प्राप्त हो, जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो, उन चीज़ों को कच्चे माल कहते हैं, उनसे एक नई चीज़ें बनाया जा सके। तो कच्चे मालों के लिए आकर नगर में क्या करते हैं, उद्योग से मशीनों के माध्यम से उसे नई चीज़ें बनाते हैं। जब नई चीज़ें बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है विनिर्माण। जैसे गन्ना लाए और गन्ना कहलाएगा कच्चा माल, और गन्ना को मशीन में पेर ओढ़ कर मशीन के माध्यम से जब चीनी बना देंगे तो चीनी को बनाने के प्रक्रिया कहलाएगा विनिर्माण, और विनिर्माण किया जाता है। इसके अलावा नगर में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सेवा होती है, यानी जैसे वकील रहते हैं, चिकित्सा व्यवस्था होती है। इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार के वाहन सेवाएं होती है। इसके और भी तमाम प्रकार की सेवाएं वहाँ पे भरपूर मात्रा में होती है। जैसे मॉल सेवा है, तो गाँव में मॉल होता है नहीं, छोटो मॉल नहीं होता। मॉल का मतलब होता है कि एक ही छत के नीचे वह सारी वस्तुएं मिलती है जो आपकी जीवन की आवश्यकता को पूरा कर सके, उसको हम लोग मॉल कहते हैं। तो कहाँ मॉल मिलता है गांव में? गांव में मॉल है जी? हैं? कहाँ पे है? कोई कहा जाएगा मॉल है? हैं? तो मॉल नहीं है। तो दो बातें जाने, गांव में क्या होता है, अपने जीवन को चलाने के लिए लोग किस पर निर्भर रहते हैं, जमीन से जुड़ी हुई प्राथमिक क्रियाओं पर। और नगर में अपने जीवन को चलाने के लिए लोग किस पर निर्भर रहते हैं, औद्योगिकरण यानी विनिर्माण और तथा सेवाओं पर आधारित क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट पता चल गई। फिर यहाँ पे दूसरा जो नगर होते हैं आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। मतलब नोड का मतलब होता है कि जुड़ाव, इसको कहते हैं नोड, मतलब हर जगह से आ रहा है पैसा। और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्च भूमि के ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अब जो नगर होते हैं ना, नगर में रहने वाले लोगों का ही जीवन अच्छा नहीं होता है। नगर के जो पीछे गांव बस्ती होती है, वे लोग भी इधर आकर नगर में कमा सकते हैं, उनका भी जीवन बदलता है, उनका भी जीवन ऊंच हो जाता है। वही कह रहा है कि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। अगर देखिएगा, नगर और गांव के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, वह संबंध स्थापित होता है किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से और संचार के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हम खूब 2 कट्ठा में रोप ले सब्जी, अब सब्जी को तो गाँव में बेचेंगे नहीं, कहाँ लेके जाएंगे, नगर में। तो नगर में लेके जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, परिवहन का। तो परिवहन के माध्यम से जब गए नगर में, तो गांव और नगर का क्या हुआ, जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से हमारा भी काम चलता रहेगा। इसीलिए जो नगर होते हैं वह आर्थिक वृद्धि के क्या कहे जाते हैं, नोड कहे जाते हैं। समझ में आया, नोड कहे जाते हैं, मतलब एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ पे सभी लोग आकर अपने क्रियाकलाप, अपने जीवन उपार्जन के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह बातें समझ में आ गई कि नगर क्या होते हैं, आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। और नगर में खाली नगर निवासियों का फायदा नहीं होता है, ग्रामीण निवासियों का फायदा होता है। और उनके साथ साथ जो गांव होते हैं, जो नगर के साथ कैसे जुड़ते हैं, तो संचार और परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं, वह जुड़ते हैं एक दूसरे से। फिर तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती है। अगर देखिएगा, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों के अभिवृद्धि से और उसके दृष्टिकोण से
अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। गांव में देखिएगा ना, अगर गांव में किसी भी व्यक्ति का शादी हो रहा है तो सब गांव को पता चल जाएगा, और लगभग सब गांव को भी भोजों मिल जाता है। मगर वहीं शहर में जाइए तो 10 घर छोड़ा के बगल वालों को पता नहीं है कि किस फलाने के घर शादी है, और वहाँ पर लिमिटेशन रहता है। उनके संबंध बस अगल बगल के पड़ोसियों से ही होती है। वो भी पड़ोसी को पूछ लिया गया, लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हो गया, काफ़ी ज़्यादा अथू कर दिया है, एहसान कर दिया है। मगर गांव में जितना आदमी को पूछा जा रहा है वो अपने इज्जत समझता है। इतना आदमी को पूछ ले बानी, इतना आदमी हमारे द्वार पर ही लेना, शौक की बात होती है। तो गाँव और शहरों में ऐसी बातें नहीं है। गांव में अगर एक कई आदमी बीमार कोई पड़ जाए तो सब कोई देखने चल जाएगा। मान लो लड़किया गोड़ टूट गया है, फलाना का गोड़ टूट रहा है, भाई गोड़ टूट, भले ठीक हो गया ना देखला से, मगर आदमी जाइए देखे कैसे गिर गया वहाँ। अरे संभल के चलो, वैसे ना चल जाला बाबू। हमारो एगो फुआ का लेकर यही तरह अथु करते रह तो ना रह अच्छा से के देखी ताकि ये सब क्या होता है, समझाती है गांव घर के औरतें। तो इस प्रकार से भले ठीक ना होगा, वो बेचारा एकदम परेशान, सबके हाँ में हाँ डल्ले बा। वो जाना था कि हमारा अगला बार ऐसे चले के नहीं के ना करे के बा, मगर तब वो आदमी इतना समझाई ओकरो कपार दुखाए लगे, तब वो झूठ मूठ के मुड़ी हिलावत था। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं ना कम गतिशील होते हैं, और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। सामाजिक संबंध का मतलब होता है समाज के प्रत्येक लोगों से वो जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग थोड़ा जटिल और तीव्र होता है, और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। मतलब कि औपचारिक का मतलब होता है कि आपसे काम है तो आप ही के साथ संबंध रखेंगे, आपसे काम नहीं है तो आपके साथ संबंध रखना नहीं, कोई हमें जरूरत नहीं है। तीव्र हो, नगर के लोगों का जीवन तीव्र होता है। तीव्रता का मतलब होता है कि ज़्यादा वो कमाने ध्यान देते हैं, काम पे अपना ध्यान देते हैं, समझ में आया। मगर गांव में ऐसा नहीं है। शहरों में तीव्र होने का मतलब यही है कि काम पे ध्यान देना, ज़्यादा पैसा कमाना अपने। तो वही कह रहा है कि नगरों में लोगों का जीवन क्या होता है, तीव्र होता है, और सामाजिक संबंध कैसा होता है, औपचारिक। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल, बस तारा से लेन देन होता तो आप ही को जानेंगे, कोई बगल वाले को हमसे कोई मतलब नहीं है। मगर गांव घर में ऐसा नहीं है। गांव घर में आप दलान में खाली हरियर को पर्दा टांग दीजिएगा ना तो 10 अली उठा के देखेगा क्या होता है, पर्दा टांगल बा, 10 अली आदमी उठा के देखेगा। समझ में आता, तू कल पर्दा टांगा ना अपन द्वार पे, समय 10 आदमी भीड़ लगाई पर्दा टंगा था, काहे टंगा था, काहे आदमी भाई तीव्रे नहीं खन, उनका काम करे के उतना कोई जरूरते नहीं के, काम करके धान चाउर वाला प्राथमिक क्रियाकलाप बुआ गई बटे, चुपचाप 6 महीना बैठल बन, 3 महीना, अब जब होई तब ना होई। तो ये हमारे गांव में होता है। तो इस प्रकार से गांव में इस प्रकार से व्यवस्था होती है। चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं अपनी भाषा में। गांव और क्या लिखेंगे, नगर। प्राथमिक क्रिया पर निर्भर रहते हैं और ई का दूसरा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ठीक है। गांव ये नगर से नगर से जुड़े रहते हैं ताकि अपना कच्चा माल
बेच सके। गांव से गांव से गांव से नहीं, गांव के साथ साथ गांव के साथ साथ नगर को लाभ पहुंचाते अब ऊपर लिखेंगे ना, ये वाला मिटा देना, ऊपर लिख देते हैं तीसरा, ऊपर लिख देते हैं तीसरा। हैं, हाँ हट जाते हैं। हैं, अब के नहीं जाए, ठीक है बाब। अब कहाँ जाए, अब ठंडा खत्म हो जाएगा, अब धूप होने लगा ना, अब जानना है। हम्म, लिखिए, लोग, यहाँ के लोग कम गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं। यहाँ के लोग अधिक गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध जटिल होते हैं, जटिल होते हैं। अच्छा, गांव में सामाजिक संबंध जटिल का मतलब है, जटिल का मतलब अधिक जुड़ा होता है, समझ में आया? भले किसी का जाति अलग है, धर्म अलग है गांव में, मगर तब वो उड़ीसा में चाचा लगी हन, भैया लगी हन, बाबूजी लगी हन, दादा लगी हन, इसको कहते हैं जटिल संबंध। इसी को क्या कहा जाता है, जटिल संबंध। चौथा में लिखेंगे, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के सामाजिक संबंध संबंध औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं। लड़का सैटरडे है ना, खेलेगा आज, खेलेगा। हो गया, चल आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएगा। अब और ये है बस्तियों के प्रकार, टॉपिक डालिए। अब नया टॉपिक आ गया, बस्तियों के प्रकार, बस्तियों के प्रकार। चलिए, आज आप लोग पहली बार जानेंगे कि बस्ती के प्रकार भी होता है, और तब मिलाएंगे कि आप लोगों का जो बस्ती है, आप लोगों का जो गांव है, वह इनमें से चारों में से कौन है, किसमें आप लोग आते हैं, कौन से बस्ती में आते हैं, ये पता चलेगा आज। चलिए देखिए,
बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। कह रहा है कि बस्तियों के जो प्रकार है ना, वह 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को पता करने के लिए हमें सबसे पहले हमें वह देखना पड़ेगा कि निर्मित क्षेत्र के विस्तार और उनके बीच की दूरी कितनी कितनी है। मतलब निर्मित क्षेत्र के विस्तार अगर दूर तक विस्तार है और घर नजदीक नजदीक एकदम सटल है तो कहेंगे गुच्छित है, जैसे अंगूर जैसे रहता है। उसी प्रकार से थोड़ा दूर दूर है तो अर्धगुच्छित है। उसी प्रकार से लंबा है, रैखिक है। हैया गुच्छा है, फिर बीच में खूब खाली है, फिर हो जा बस्ती है, गुच्छा गुच्छा, उसको पल्लीकृत बोलेंगे। तो ये बस्तियों के प्रकार को किस आधार पर बांटा जाता है? तो बस्तियों के प्रकार को बांटा जाता है निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास के दूरी। अंतर्वास का मतलब मकान, मकान जो होता है ना, घर, उसी को क्या बोला जाता है? अंतर्वास की दूरी द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। तो कोई कह देगा कि बस्तियों की ये 4 प्रकार किस आधार पर बांटे हैं, किसके आधार पर बांटा जाता है? तो जो बस्ती होती है, जो निर्मित बस्ती होती है, उसके विस्तार और अंतर्वास के दूरी के आधार पर हम 2 गो बस्ती, एगो विस्तार एगो अंतर्वास के दूरी के आधार पर बस्तियों को 4 भागों में बांटते हैं। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त सहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सर्वाधिक लक्षण है। अब जाइएगा ना उत्तरी मैदान में तो लोग क्या होते हैं, इतना घर नजदीक नजदीक बनाए हैं, एकदम नजदीक नजदीक, जैसे अंगूर का गुच्छा ना सटल सटल रहता है उसी तरह। तो उसी को क्या बोला जाता है? कुछ 100 घरों का, जिसे हम लोग को गुच्छित गांव कहते हैं। क्या कहेंगे? गुच्छित गांव। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी है। अब ग्रामीण बस्तियों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके लिए अनेक कारक हैं। पहला कारक भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण का मतलब क्या होता है भाई? जमीन कैसा है, ऊंचा है कि खाला है कि पहाड़ी है कि मैदानी है, ऊंचाई कितनी है जमीन का, जलवायु कैसन है, ठंडा है कि गर्म है कि खूब ठंडा ना खूब गर्म, और वहाँ पे जल की उपलब्धता है कि नहीं है। अगर इन सभी के आधार पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ बस्ती किस प्रकार से बनाई जाती है। फिर दूसरा क्या कारण है? सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, जैसे सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, समझ में। उसी प्रकार से जाति, किस जाति के ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और धर्म, यह भी देखा जाता है। तीसरा सुरक्षा संबंधी कारक। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर सुरक्षा से संबंधित बहुत ही खराब व्यवस्था होती है, तो वहां ज़्यादा लोग नहीं बसेंगे। वहां बसेंगे जहां पर सुरक्षा का हो, बढ़िया हो, जहां पे चोरिया और डकैती से सुरक्षा मिलता हो। इसके आधार पर बृहद तौर पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में क्या किया गया है? रखा गया है। सबसे पहला कौन बस्ती? तो गुच्छित। गुच्छित को ही किया जाता है संकुलित, या इसी को कहा जाता है अकेंद्रित। फिर दूसरा क्या कौन सा बस्ती है? अर्धगुच्छित, या इसी को कहा जाता है विखंडित। तीसरा बस्ती कौन है? पल्लीकृत। और चौथा कौन बस्ती है? तो एकाकी या परिक्षिप्त। तो इस प्रकार से बस्तियों को, अगर भारत की बस्तियों को देखा जाए समझ में, तो भारत की बस्तियों को जो 4 प्रकार के बांटा गया है, तो वह 4 प्रकार को बांटने का हम लोग कई कारण लिए हैं, जिसमें भौतिक कारक है, जिसमें सांस्कृतिक कारक है, इसके अलावा जिसमें मानव जातीय कारक यानी सुरक्षा संबंधी कारक है। इसके आधार पर भारत के जो ग्रामीण बस्तियां है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है? 4 प्रकारों में बांटा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बस्तियों को किस आधार पर बांटा जाता है, तो निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर, मगर भारत में जितने भी बस्तियां हैं उन बस्तियों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो ऐसे तो बांटने के कई प्रकार होते हैं, अनेक कारक हैं, मगर इन्हीं में से कुछ कारक हैं जिनके आधार पर हमने भारत के बस्तियों को 4 भागों में बांटा है। पहला कारक भौतिक कारक, दूसरा कारक सांस्कृतिक कारक, और तीसरा कारक सुरक्षा संबंधी कारक। इनके आधार पर भारत के बस्तियों को हमने 4 प्रकार में बांटा है। कौन कौन? तो पहला प्रकार है गुच्छित बस्ती, दूसरा प्रकार है
अर्धगुच्छित बस्ती। तीसरा बस्ती है पल्लीकृत बस्ती और चौथा बस्ती है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती। तो इस प्रकार से हमने चार बस्तियों को, चार प्रकार के बस्तियों को बांटा है। चलिए इसको लिख लेते हैं अपनी भाषा में। लिखेंगे यहां से बस्तियों के प्रकार को, बस्तियों के प्रकार को, निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। भारत के बस्तियों को विभिन्न प्रकार के रूप में बांटने के लिए अनेक कारक होते हैं। अरे हो, बड़ा रैवड है तो मिटा देते हैं। ग्रामीण, साथे साथे मत रहिए हमारा, साथे साथे रहिएगा गड़बड़ा जाएगा हिसाब किताब। थोड़ा पीछे रहिए, दूरी बना के रहिए। ग्रामीण बस्तियों को विभिन्न प्रकार में हो गया। प्रकार में बांटने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। बांटने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। जैसे भौतिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा आदि। भारत के बस्तियों को इन्हीं आधारों पर चार वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में बांटा गया है। पहला कुच्छित बस्ती। दूसरा अर्धगुच्छित बस्ती। तीसरा पल्लीकृत। चौथा एकाकी बस्ती। तीसरा घंटी आज नहीं होगा।
तीसरा घंटी आज मन नहीं है लेने का, टायर्ड है, थके थका सा शरीर लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा घंटी आज नहीं ले पाएंगे आज। हम्म कल टेस्ट में आना है आप लोग को, टेस्ट पर जाकर घर सोएंगे। हाँ, कैसे पकड़ रहा, ढेर दूर ना रहे, जरिए रहे। बारात और रात में ना जानी, इलका उलका आवेला तो ओकरे में चल जानी। हाँ, या बारात में नहीं जाएंगे, बारात में गई रही दू के मार हो गई रहे। दुआरे बारात लगावे में खियावे में 12 बजा दिल सन, पूरा हमार वोल्टेजे गड़बड़ा गई। 12 बज गई, 12। आ 2 किलोमीटर अंदर गांव में लगल तो वजह से नाचत बजाता हो जाए। जे बजावे वाला रहे वो बजावत आइल, हुरदंगई करत आगिल, हमनी के चुपचाप असरा तक आवा जाओ आवा जाओ आवा जाओ, न तो ये तरह कोई पूछवा या नहीं के, यही सब सुन के जाएगी बटे। हैं? चलिए, तो बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो याद रखेंगे। तो गांव और नगर में हमने अंतर पढ़ लिया, नगर की परिभाषा पढ़ लिए, ठीक है, बस्तियों के प्रकार पढ़ लिए, बस्तियों के बांटने के जो अलग अलग आधार होते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक एक बस्तियां देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक डालिए गुच्छित बस्तियां, और उसके बारे में देखेंगे। चलिए, मिटका दे, टॉपिक डालेंगे गुच्छित बस्तियां। अच्छा, नाम में नहीं बुझा रहा है गुच्छित बस्ती का मतलब? बुझा रहा है ना? हम लोग तो भाई बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, गांव घर में खेले हुए हैं, समझ में। कोई ककरा कहता तो जान जाए ककरी कहता रहा, गप दे नामनी के पहचान लेके, समझ में आ लड़का इतनी जब वसन तो कुछ कहिए तो तलाइए गए तो बाबू हाई कहता रहा, हाई लोग हाँ, फटाक से हम लोग पहचान लेते हैं। तो उसी तरह नाम में अर्थ समझने में हम लोग काफ़ी माहिर है, मगर कभी कभी हर जगह ये काम नहीं चलता है, समझ में। अब कोई के बिना जानले सुन लेला कि अरे लोहा सिंहावत रहा, अब मन में कहता रही सब बढ़ियार हो कि खत्म ताकतवर हो कि आयल तो लुकु लुकु पातर बा, ये लोहा सिंहावा ना। हाँ भाई, समझ में आइल। नाम बा धर्मेंद्र, आइलन तो काम कुछ ना, गड़बड़ा गेल, केना गड़बड़ा गेल। गांव घर में कोई नाम रख ले बाटे वकील, आगे देखा तरह के बकरी चरावता, तो ढेर आदमी बाटे नाम तो कुछ रख ले बेला, तो ढेर हर जगह लागू ना होला बतकही वाला। देखिए है ना, देखा जाए हमरों के, देखा जाए ना, अच्छा पढ़ावत तनी अपने में देखता है बतियाता है। सुनो, गुच्छित बस्तियाँ, गुच्छित बस्तियाँ। अच्छा, गुच्छित बस्ती का मतलब देखिए, 2 लाइन पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा पूरा क्या करता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। अभी पेपर हुआ है ना ज्योग्राफी का, तो कल हिंदी का था शायद, पेपरवा कोई भेज ही नहीं रहा है, भेजे तो तब ना तुम दिखाते। ठीक है ना? देखिए ए बाबू धन का, तो हम कौन चीज के बारे में पता होता नहीं, हमारा से बतिया लो, हम बोलबो ना करम, हमारा से बतिया बता। दोस्त संगतिया से बाहरी बतिया के बा, हमारा से क्लास में हमारा से बतिया हो जाना निक लगी। सुनिए, अब सुन लो तनी। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहत अथवा संकुलित, संकुलित या सहत का मतलब होता है कि सब इकट्ठा हो, इसी को क्या कहते हैं? संकुलित। संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती है। अब देखिएगा ना आप, जो गांव बड़ा होता है और जो गांव बड़ा होता है तो उसमें घर जो होते हैं ना, जहाँ पर संकुलित रूप से होते हैं, मतलब कि गांव ऐसे ऐसे घर है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जो गली होती है टेढ़ मेढ़ होती है,
इनियो से जा सकेला, उनियो से जा सकेला। तो उसी को बोल रहा है कौन सा गली ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती है, कौन चीज, गलियां। इसके अलावा उनके किनारे किनारे इस गांव के क्या मिलेंगे, खेत और खलिहान मिलेंगे। और चारागाह का मतलब होता है जहां पर भैंस में चढ़ती है, खाली जगह पड़ती जगह, उसको चारागाह बोलते हैं। उनसे क्या होता है कि अलग होता है गांव। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे गांव है, यहाँ पे आपको खेत खलिहान है, चारागाह है, फिर यहाँ पे कोई गांव है और ये जुड़ा रहेगा गली से, समझ में आया? बगल से भी गली आ सकता है, फिर खेत आ सकता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि संकुलित निर्मित क्षेत्र इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती है। जैसे कि अगर बात किया जाए, कुछ बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां। देखिए ये जो बस्ती दिखाई दे रही ना, ये कैसी बस्ती होगी, गुच्छित बस्ती है। देख रहे हैं कितने एकदम नजदीक नजदीक घर हैं। और गली इसमें जाइएगा, गली तो कितना ज्यादा ज्यामितीय आकृति का गली मिलेगा। वाह, कोई की छते नहीं है क्या, सबके ऊपर तो खाली कराकटे गिरल बा। हम्म। कोनो बढ़िया दी तब ना, हाई क्वालिटी के हाई वाला है। और समझा देता नहीं तो बोर्ड बता, समझा जा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल देला फालतू ना, यार एडमिशन भइल बा फालतू है बोले ही खाते, पढ़े खातिर, पढ़े खातिर एडमिशन नहीं करैला। उनकर काम दिहल बाटे, बउआ जइयो आ बीच में फालतू बोली है। अच्छा ये भी हो जाएगा ना, ये भी गुच्छित बस्ती है ना। ये भी क्या है, एक ही जगह है, एक ही जगह है और चारों तरफ से खाली मैदान है। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं और काम की बातें करते हैं। यहाँ पे दिया भी है गुच्छित बस्तियाँ, देखो। देखिए गुच्छित बस्तियाँ, देखिए कितना दम, देख रहे हैं पूरा एक जगह जो घर रहता है, एक जगह जब घर रहता है तो उस जगह को क्या बोलता है, ऐसी बस्तियों का बोला जाता है, गुच्छित बस्तियाँ। इसी को संकुलित बस्ती बोला जाता है, एक जगह हो और इनमें गली देखिए टेढ़ा मेढ़ा गली पाया जाएगा, अगल बगल खेत पाया जाएगा, अगल बगल उपजाऊ मैदान पाया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, गुच्छित बस्तियाँ या संकुलित बस्तियाँ। तो फिगर बना लीजिए वहाँ पर गुच्छित बस्ती का, एकदम गिदी 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 बना लो जाए सही। आई आई बने ले के संकुलित या गुच्छित, एक जगह ढक गिदी गिदी लिख दो, या हो गया गुच्छित बस्तियाँ। फिगर बनाना है अबे, ठंडा बीत गई बा, टोपी मत पहन गावा। हो गया, गिदी गिदी दिखा दिए।
हाँ, अब जूम नहीं होगा, चलिए करिए इतने पे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो, बहुत हंसती है तुम लोग। हैं? चलिए हो गया। अब हल्ला मत करिए, फिर हमको डिस्टर्ब होगा, पढ़ाने दीजिए। लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए इसमें, उचित बस्तियों में लिखिए। वैसी बस्ती जहाँ घर एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक हो, एक दूसरे काफी नजदीक नजदीक हो, तथा वहाँ की गलियाँ ज्यामितीय आकार की हो, ज्यामितीय आकार की हो, ज्यामितीय आकार की हो, गांव के अगल बगल खेत खलियान, खेत खलियान और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो उसे संकुलित या गुच्छित बस्ती कहते हैं, बस्ती कहते हैं। वैसी बस्ती जहाँ घर एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक हो तथा वहाँ की गलियां ज्यामितीय आकार की हो, गांव के अगल बगल खेत खलियान और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो, उसे संकुलित या गुच्छित बस्ती कहते हैं। ऐसी बस्तियां ऐसी बस्तियां अधिकतर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, पाई जाती है। जैसे बुंदेलखंड, नागालैंड, राजस्थान, चलिए तो ये था आप लोगों का आज का गुच्छित बस्ती। हट गया।